चलिए, आज एनटीटी फर्स्ट ईयर की आप लोगों का जो आज का टॉपिक होगा वह होगा मेंटल हेल्थ एंड एडुकेशन और मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। मतलब आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा से क्या तात्पर्य है, यह आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए ये भी हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम यह कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति कहेगा कि हम बहुत स्वस्थ हैं, नहीं, हम मेंटल स्थिति हमारा सही है, तो हम कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति का मेंटल स्थिति सही है? कैसे हम कह सकते हैं कि वह मानसिक तौर पे वह व्यक्ति सही है? थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर वह व्यक्ति आर्ग्यू करता है, गुस्सा करता है या किसी भी बात को पलट कर तुरंत जवाब दे देता है, उसमें सहनशीलता नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है? हम कह सकेंगे क्या उसको मानसिक रूप से स्वस्थ? नहीं, हम कभी वैसे व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कह सकेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मतलब होता है कि उसमें मेंटल स्टेबिलिटी आए। उसमें क्या आए? मेंटल स्टेबिलिटी। तो मानसिक स्वस्थता का मतलब अगर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है मेंटल स्टेबिलिटी आए, तभी वह मेंटल स्टेबिलिटी किस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन क्या है? मतलब किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह परिस्थिति उस मनुष्य के अनुरूप हो और न हो, कह सकते हैं कि हमारी जो परिस्थिति आज हमारे सामने उपस्थित है वह हमारे अनुरूप ना हो, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? उस परिस्थिति में क्या होगा? हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हमारे माइंड में स्ट्रेस होगा, हमारे माइंड में परेशानी होगी, और इन परेशानियों से, इन स्ट्रेस के कारण क्या होगा? हमारा जो वाणी है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विचार है, वह स्वाभाविक है अफेक्टेड होगा। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सामने होंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे रिलेटिव, जो भी हमारे सामने जो भी लोग होंगे, उनको हम कुछ कह देंगे, या उनसे अक्सर देखने को मिलता है कि हम बोलते हैं चुप रहो ना, अभी मेरा दिमाग खराब है, अच्छा रहने दो, भी जाओ यहाँ से, अच्छा ठीक है छोड़ो, अच्छा हो जाने दो जो हो रहा है। तो क्या यह कंडीशन मानसिक स्थिति की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक स्थिति से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वह क्या करेगा? तो हमारा वह मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है? संतुलन की स्थिति होती है, संतुलन की स्थिति होती है, बैलेंस्ड होता है। किसी भी सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, अब हम इंसान हैं, हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाज में हमारे जैसे लोग नहीं रहते, हम एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी मनुष्य प्रजाति के लोग हैं, और मनुष्य प्रजाति के लोग ही नहीं, जितने भी जाति प्रजाति के लोग, 84 लाख योनियों का कहा जाता है, ऐसे इतने लोग होते हैं, तो ये सारी जितनी भी योनियां होती हैं वह एक जैसी नहीं होती है, उनमें कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। अगर एक मनुष्य हमारे जैसा नहीं है, वह हमारे व्यवहार जैसा नहीं है, उसका व्यवहार हमारे जैसा नहीं है, तो हमें उस मनुष्य के साथ, उस लोग के साथ, वो हमारे माता पिता हो, हमारे परिवार वाले हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ क्या होगा? हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके हमें रहना होता है। हम सभी लोग रहते हैं, हम समाज में एडजस्ट करते हैं, उसके बनाए नियमों से एडजस्ट करते हैं,
अपने घर के बनाए नियमों से, अपनी फैमिली से एडजस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में। तो जीवन में आगे तभी बढ़ते हैं जब हमारा विचार, हमारे समाज का विचार, हमारे परिवार का और हमारा जो परिवेश है वह सब एक बैलेंस्ड स्थिति में हो, बैलेंस्ड कंडीशन में हो, एक बैलेंस्ड वे में हो। तभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते खुशी खुशी आगे तो सभी बढ़ता है। लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड होकर आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ओह ई आ की जो सिचुएशन होती है वो हमारे साथ घटित होती रहती है, हम डिस्टर्ब होते हैं। हमारा मानसिक स्थिति जब तक स्टेबल नहीं है, वह बैलेंस कंडीशन में नहीं है, तब तक हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो हमारा मानसिक स्थिति जो है वह बिल्कुल संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। किसको देख के, सिचुएशन को देख के, सराउंडिंग्स को देख के। वैसे सामने हमारे सामने जो पर्सन है, जो व्यक्ति हमारे सामने रहते हैं, उन लोगों को देखते हुए कि वह लोग अभी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और दैट टाइम हमें क्या रिस्पॉन्ड करना होता है। हो सकता है सामने वाला हमसे कुछ वो एंग्री हो, नाराज हो, गुस्सा हो, उत्तेजित हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, अगर वो आके हम पे चिल्लाया, एक मान लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक शराबी है, वह शराब पी लिया, उसकी मानसिक स्थिति अनस्टेबल हो गई, वो आया, हम बहुत भले आदमी, सभ्य आदमी है, हम कहते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी हैं, बहुत स्वस्थ है, हम कहते हैं ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल हमारा जो मेंटल स्थिति वो स्टेबल है, बहुत स्वस्थ है, प्रॉपर कंडीशन में। ठीक है, आदमी आके बोल के गया। अब वो जो शराबी है वो आया, दरवाजा नॉक किया, आते ही फर्स्ट वर्ड जो उसका था, उसने गाली से बोला कि ऐसे तो क्यों कर रहा है, क्यों तुम यहाँ बड़बड़ा रहे हो, क्यों तुम यहाँ बोल रहे हो, क्यों तुम यहाँ पढ़ा रहे हो, क्यों तुम, जो भी कॉज हो, वो आगे यहाँ सामने बोला। बोलने के बाद क्या हुआ, हम जो यह कहते हैं कि हमारा मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छा है, मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ है, हम उसको क्या रिस्पॉन्स करते हैं, जा यहाँ से नहीं तो दूंगा एक चाटा कि यहीं गिर जाओगे। वो नहीं बात माना, वह शराबी बात नहीं माना, वो फिर से रिप्लाई किया, फिर से अगेन, तुम हमें बोल क्यों रहे, तुम हमें बता क्यों रहे, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें कूटूंगा, जो भी उसका कंडीशन था वह बोल के चला गया। नहीं गया नहीं, वो यही है, वो लगातार बोलते जाए। फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स हुआ, हमने क्या रिस्पॉन्स दिया उसको, लाठी इसको पकड़ के मारो। तो जो हम लाठी मंगवा रहे हैं, उस एक शराबी को जो उस लाठी से मार रहे हैं, तो क्या यह हमारे मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि हमें मानसिक कंडीशन प्रॉपर है हमारा? क्या हमारा मानसिक कंडीशन, जो मेंटल स्टेटस है, जो उसकी उस मेंटल स्टेबिलिटी है, क्या वह है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम मानसिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना तभी कहलाता जब वह शराबी हमारे पास आया, बेवजह के दरवाजा नॉक करके हमें गाली दिया, हम उसको कहते ठीक है भाई तू चला जा, या उसको छोड़ देते वहीं गाली देने के लिए, और हम आके पुनः अपने काम में लग जाते। ठीक है, हमारा ध्यान डाइवर्ट होता, थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक ले लेते, थोड़ी देर के लिए हम कुछ और काम कर लेते। क्या हुआ, वह शराबी जो अनस्टेबल माइंड का था, उसके सामने मिलके हम खुद ही अनस्टेबल हो गए, हम खुद ही उस पागल से लड़ बैठे। तो ये जो लड़ने की जो कैपेसिटी थी वह स्टेबिलिटी नहीं दर्शाती। लड़ने की जो लड़ने का जो सिनारियो था वह स्टेबिलिटी नहीं दर्शाती है। तो यह जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वह हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति पे हमारा क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए अपने वाणी, क्रिया और व्यक्तित्व पर। ठीक है, यह हमारा होना चाहिए। समझ में आया? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य आज के युग में कोई भी व्यक्ति आज के युग में मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। स्ट्रेस, टेंशन और बहुत सी चीज़ें आप कह लीजिए, यह सब चीज़ें सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। सभी आज हम पढ़ाई को लेकर टेंशन है, आप पढ़ने को लेकर टेंशन है, कोई पढ़ाने को लेकर टेंशन है, कोई पैसा को लेकर टेंशन। मतलब हर आदमी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अनस्टेबल है।
ठीक है। तो यह मानसिक क्या होता है, मानसिकता की जो स्थिति दर्शाती है वो यहाँ से दर्शाती है। ठीक है। अब क्या होता है, मानसिक स्थिति में कहा जाता है समायोजन। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने की क्षमता। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति को हम अपने अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग ढालने का क्या तात्पर्य हुआ, हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सिचुएशन चाहे कैसा हो, रात को नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या हुआ, सोने का जगह नहीं है, आज तो ट्रेन लेट हो गई, या किसी कारणवश आज हम कहीं बाहर निकले, कोई तकलीफ़ हो गया, नहीं उसके पास बेड नहीं रहा होगा, किसी भी कारण बस अगर हम नहीं, नींद आ रही है, आज कैसे सोएंगे, अब ये टेंशन आ गया, यह टेंशन तो आ गया। अब जो हमारा स्वस्थ मस्तिष्क है वह मस्तिष्क कह रहा है कि रुको बेटा, कोई बात नहीं है, घर जैसा बेड नहीं है ना हो, घर जैसा खाना नहीं है ना हो, हमें सोना है 6 घंटे, हम कैसे भी करके सो लेंगे, बेड पे मिल जाए एक चौकी मिल जाए, एक चादर मिल जाए, सो जाएंगे। अगर चादर नहीं मिला, चौकी मिल गया, सो जाए। ठीक है। अगर वहाँ पे चौकी की भी व्यवस्था नहीं है तो हम सिंपल चेयर पे भी सो के अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दे लेंगे, बोल देंगे माइंड को कि आज हमारी यही स्टेटस है, आज हमें खाना नहीं मिला, आज हमें सुंदर सुंदर खाना नहीं मिला जो हम चाहते थे, तो हम उस पर तांडव ना करके हम यह बोले चलो आज जो मिला सो खा लेते हैं। हो सकता है आज हमारी वाइफ अच्छा खाना नहीं बना पाई होगी, हो सकता है आज हमारी बेटी से अच्छा खाना नहीं बना, हो सकता है मम्मी आज अच्छा खाना नहीं बना पाई, हो सकता है उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वो तकलीफ में होंगी। खाना फेंकने के बजाय मम्मी पे, बीवी पे और बेटी पे चिल्लाने की बजाय उसी खाना को एज इट इज खा लेना, खुशी खुशी बोलना है कि अच्छा ठीक था, अच्छा बनाए हो। यह बताता है कि हम उस समय उस जो परिस्थिति से उससे एडजस्ट कर लिए, खुशी खुशी हम उन चीज़ों को ग्रहण कर लिए। तो यह होता है हमारे स्वस्थ मानसिक स्थिति के कंडीशन, यह कुछ शर्तें हैं। ठीक है। कप्पुस्वामी कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जो मानसिक रोगी नहीं है। मानसिक रोगी मतलब पागल नहीं है, बड़बड़ा नहीं रहा है, और भी आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो कप्पुस्वामी का कहना यह नहीं है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी नहीं है वह स्वस्थ है। जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, जो व्यक्ति सक्रिय मतलब एक्टिव, जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, किसके प्रति, जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका लक्षण होता है समायोजन, समझौता। वह समझौता करता है किससे, अपनी परिस्थितियों से, अपने आसपास के वातावरण से, उस सरकमस्टांसेस से जहाँ वह रहता है, उस परिवेश से जहाँ उसकी जीवन व्यतीत हो, तो उस समाज से जिसमें वह पला बढ़ा आगे बढ़ना चाहता है, जिस समाज को छोड़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है। समझौता होता है, विकास होता है, निरंतरता आती है, निरंतरता आती है किसकी, उसके जीवन में, उसके जीवन में विकास की गति तीव्र होती है। कब? अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई आया, हम घर बना रहे हैं, कोई आया, सामने वाला बोल दिया यहाँ से मेरी ज़मीन है, वहाँ से तुम्हारी ज़मीन है, रोज़ रोज़। वह एक ऐसा इंसान है जो रोज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, रोज़
बेवजह आपने ज़मीन ऑन द लाइन बनाया है, जहाँ से आपकी ज़मीन थी, लेकिन वह जो आपका पड़ोसी है वह उदंड स्वभाव का है। आप कह सकते हैं जस्ट लाइक वह एक शराबी है, वह आपको आके जो मन है सो कह के जाए, रोज जाता है। क्या करोगे आप? रोज उससे लड़ाई करोगे, उसके अगेंस्ट FIR करोगे, उसको कोर्ट में बंद करवाओगे, केस जेल में बंद करवाओगे? क्या करोगे सिर्फ यही, अपने विकास पे ध्यान देते हुए कंटिन्यूटी बनाओगे और अपना डेवलपमेंट करोगे। उसके बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अब तो घर बन गया है, अब क्या कर सकते हैं, हो गया, उसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, बन गया तो बन गया, अब हम क्या करें भाई, बन गया, ठीक है भाई माफ कर दो, गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, गलती तो हो गई, अब एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। नहीं करना है तो क्या करोगे तुम? दो गाली हम सुनेंगे, अब तो गलती हो गई। क्योंकि उस इंसान को अगर आप लाख 1000 टाइम्स आप समझाने जाएंगे, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। वह आपकी बातों को, आपकी परिस्थिति को, आपके जो इरादा है, जिस इरादे से आप उसको समझा रहे हो, वो किसी भी चीज को वह इंसान नहीं समझेगा। अगर वह इतना कैपेबल होता तो उसको पता होता कि यह जमीन, यह घर कहाँ से बना है, किस लाइन से बनाया है, किसकी जमीन पे बना है, तो बेवजह का उलझने नहीं आता। और जो बेवजह का उलझने आया है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके बीच में उलझते हैं, कोर्ट केस करते हैं, FIR करते हैं, पुलिस बुलाते हैं, उसको जेल में पहुंचाते हैं, तो क्या होगा? एक चीज होगा कि हम अपना समय उसमें व्यर्थ में बर्बाद करेंगे, और समय बर्बाद होगा सो होगा, हमारा जो डेवलपमेंट का कंटिन्यूटी था, जो हमारे विकास की निरंतरता थी, वह निरंतरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो समय है उसमें लग रहा है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सिचुएशन को देखते हुए अपने विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य का अल्टीमेट गोल ही है उसका विकास। आप कभी भी, जब से आप जन्म लिए हो, यू मे से डैट, आप कह सकते हो कि माँ के गर्भ से मनुष्य का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ से मनुष्य का विकास शुरू हो जाता है, और वह कब तक चलता है? जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, जब तक हम मर न जाए। अगर विकास इतनी तेज गति से, इतनी लंबी प्रोसेस तक चलती है, और इस बीच में हम अगर कहीं भटक जाए इधर से उधर, तो क्या हमारा विकास हो पाएगा? मृत्यु तो होगी, वो तो है फाइनल, वो तो होगी, आनी है, उस दिन आएगी ही, जिस बहाने आनी है आएगी। लेकिन हो सकता है कि मम्मी के गर्भ में हम जो कुछ सीखे होंगे, ना सीखे होंगे, जो भी हो, अभिमन्यु बने होंगे या ना बने होंगे, बाद में जब आते हैं तो हमारा शारीरिक वृद्धि जो होता है एक समय के बाद रुक जाता है। मानसिक डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है, हमेशा हमेशा हमेशा। आप अभी इस क्लास को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है? आपका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है। किसका? आपके ज्ञान का। आपका ज्ञान विस्तृत हो रहा है, तो यह डेवलपमेंट रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आज आप अभी पढ़ने के बजाय, आपका 1 घंटा का क्लास है, इस सेशन में आप पढ़ने के बजाय जाके सिनेमा देखोगे या किसी से लड़ोगे। मान लो किसी से लड़ने, जो है जमीन के सिलसिले में आप चले गए लड़ने, अपना सर फुड़वा लिए, तो क्या हुआ? आज की क्लास मिस हो गई। सर फुड़वा लिए तो आपका 1 महीना का क्लास मिस हो गया। तो 1 महीना जो क्लास चला उसमें आपके ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के विकास के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हुई, उसकी भरपाई आप ही को न करनी पड़ेगी। तो क्या था बेनिफिशियल? आप उस जमीन के उलझने में नहीं जाते, आप वह लड़ाई नहीं करते। वहां लड़ने की अपेक्षा थी कि आप उसको जाने देते, उसको समझा बुझा के, और आप अपने काम पे ध्यान देते। आपने ऐसा नहीं किया, आप अनस्टेबल माइंड से थे, और अनस्टेबिलिटी दिखाई तो आपका नुकसान हुआ। ठीक है,